5 लाख लोगों को मार डाला। लोगों को बेहोश किए बिना उनका शरीर काटकर ऑपरेशन कर दिया। हजारों औरतों और आदमियों का रेप हुआ। सिर्फ 3-3 दिन तक के बच्चों का शरीर काट दिया। एक आदमी को बीच में से काटकर अचार की तरह शीशे की बोतल में रख दिया। और यह सब किया इन लोगों ने। छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी सुनिए। इस आदमी का नाम है शिरो इशी, जो जापान के रहने वाले थे। शिरो इशी ने जापान की क्योटो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद 1921 में शिरो इशी ने आर्मी सर्जन की पोस्ट पर जापान की आर्मी ज्वाइन कर ली। ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है। शिरो इशी के काम से उनके सीनियर्स बहुत खुश हुए और जल्द ही शिरो इशी लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर पहुंच गए। लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी और 1936 में शिरो इशी को एक ऐसा ऑर्डर दिया गया जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। शिरो इशी एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, जिसका काम था महामारियों को फैलने से रोकना और फौजियों को साफ पानी की सप्लाई करना। इस डिपार्टमेंट का नाम था यूनिट 731। शुरुआत में इन्होंने जानवरों पे टेस्टिंग की और रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए, लेकिन शिरो इशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने सीनियर्स से कहा कि आप मुझे जापान से कुछ लोग दे दीजिए ताकि मैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। लेकिन शिरो इशी की इस डिमांड को मना कर दिया गया क्योंकि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने स्ट्रिक्टली मना थे। शिरो इशी के अंदर की आग बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें कैसे ना कैसे अपने आइडियाज को अंजाम देना ही था। यह वर्ल्ड वॉर 2 का वो दौर था जब जापान ने चाइना के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। शिरो इशी ने सोचा, क्यों ना चाइना के जिन इलाकों पर हमने कब्जा किया हुआ है, इन्हीं इलाकों से लोगों को ले लिया जाए अपने काम के लिए। सिर्फ एक आदमी के पागलपन ने ऐसी चीज को जन्म दिया जिसके बारे में सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। यूनिट 731 अब अपने मेन काम से दूर हटकर यह पता लगाना चाहती थी कि इंसान का शरीर किन किन चीजों के काबिल है, कितना दर्द, कितनी गर्मी, सर्दी और बीमारियां झेल सकता है, ताकि ये प्रॉब्लम्स अगर जापान के फौजियों के साथ हो तो उनका इलाज किया जा सके। ये चाइना के हार्बिन शहर के पास की वो बिल्डिंग है जहां पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। इस बिल्डिंग का नाम है जोंगमा फोर्ट्रेस। चाइनीज प्रिजनर्स को इस बिल्डिंग में लाकर पहले अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता था। उनके खाने में चावल, गेहूं, मीट, मछली और शराब भी हुआ करती थी ताकि एक्सपेरिमेंट से पहले उन्हें बिल्कुल हेल्दी रखा जा सके। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था विविसेक्शन। 17 मार्च 1995 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यूनिट 731 के एक डॉक्टर का इंटरव्यू था। उस डॉक्टर ने कहा कि एक दिन की बात है, मैं अपने साथियों के साथ एक कमरे में था। उस कमरे में एक 30 साल के चाइनीज कैदी को लाया गया। हमने उस चाइनीज को कस के बांधा। फिर मैंने एक छुरी उठाई और उसकी छाती से लेकर पेट तक पूरा काट दिया। उस आदमी को हमने बेहोश तक नहीं किया था। उसकी चीख से पूरी बिल्डिंग गूंज गई और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। यह उस बिल्डिंग में रोज की कहानी थी। विविसेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंदा जानवरों को काटा जाता है ताकि उनके अंदर के ऑर्गन्स को स्टडी किया जा सके। यहां पर यह काम इंसानों पर होता था, वो भी बिना बेहोश किए। इस एक्सपेरिमेंट को 2 वजह से किया गया था। पहला, लड़ाई में फौजियों को चोट और बीमारियां लगती रहती थी, इसलिए इन बीमारियों का इंसान के बॉडी ऑर्गन्स पर क्या असर होता है यह देखने के लिए उन कैदियों को जिंदा काटा जाता था। दूसरा, जापान चाइना के कुछ शहरों में प्लेग की बीमारी फैलाना चाहता था और इस बीमारी का इंसान के ऑर्गन्स पर क्या असर होता है यह देखने के लिए उन कैदियों के अंदर डायरेक्टली प्लेग को डाला जाता था और फिर उनके शरीर को काटकर इस बीमारी को स्टडी किया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट में औरत और आदमी तो छोड़िए, कुछ कुछ दिन के बच्चों तक को काट दिया जाता था। रिसर्च के लिए कैदियों के दिमाग, फेफड़े, पेट, हाथ, पैर, हर चीज को बाहर निकाल लेते थे। ज्यादातर लोग इसके बाद मर ही जाते थे और जो जिंदा रह जाते थे उन्हें जहर देकर या गोली मारकर खत्म कर दिया जाता था। इस आदमी का नाम है योशिमुरा हिसातो। ये जापान की क्योटो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसके बाद शिरो इशी की तरह ही इसने जापानीज आर्मी ज्वाइन कर ली और फाइनली यूनिट 731 का मेंबर बन गया। इस आदमी की खास बात यह थी कि इसे लोगों के हाथ पैर को बर्फ में जमाने का बहुत शौक था। ये कैदियों को पकड़ के उनके हाथ पैर तब तक बर्फीले पानी में रखता था जब तक वो एक लकड़ी की तरह सख्त ना हो जाए। योशिमुरा ये सभी काम असल में फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग के लिए करता था। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हाथ पैर ठंड की वजह से जमकर एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। जब फौजी बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं तो उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हाथ पैर जमने के बाद उन चाइनीज कैदियों पर जलता हुआ गर्म पानी फेंका जाता था।
या फिर कभी कभी तो उन्हें सिर्फ आग के सामने बिठा ही देते थे। ये सब किया जाता था जानने के लिए कि आखिर फ्रॉस्ट बाइट का इलाज क्या हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स के लास्ट में पता चला कि फ्रॉस्ट बाइट का इलाज है उस जमे हुए हिस्से को 100 से 122 डिग्री के बीच के गर्म पानी में रखना। एक तरह के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें आदमियों से जबरदस्ती औरतों और दूसरे आदमियों का रेप करवाया जाता था। वर्ल्ड वॉर के दौरान गोनोरिया और सिफिलिस जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां फौजियों में काफी फैल रही थी। इन बीमारियों को स्टडी करने के लिए ये फोर्स्ड रेप्स करवाए जाते थे। जिन मेल कैदियों को सिफिलिस की बीमारी थी उन्हें ऑर्डर दिया जाता था कि उन्हें दूसरे औरतों और आदमियों का रेप करना है, और अगर वो ऐसा करने से मना कर देते थे तो उन्हें गोली मार दी जाती थी। इन पेशेंट्स को फिर स्टडी किया जाता था। जिन औरतों को सिफिलिस की बीमारी होती थी उनसे जबरदस्ती बच्चे भी पैदा करवाए जाते थे ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चों में बीमारी जाती है या नहीं। यूनिट 731 में हजारों बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन उनमें से एक भी कुछ दिन से ज्यादा नहीं जी पाया। अगले एक्सपेरिमेंट्स थे वेपन टेस्टिंग, जिसमें कैदियों को एक खंबे से बांधकर उन पर अलग अलग दूरी से गोली चलाई जाती थी ताकि ये पता चल सके कि कितनी दूरी से गोली शरीर के कितने अंदर तक जा सकती। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैंड ग्रेनेड्स यानी बॉम्ब से भी किए जाते थे। फ्लेम थ्रोवर से कैदियों को जला दिया जाता था ताकि पता चल सके कि जलने से आदमी के शरीर पर क्या असर पड़ता है। भारी भरकम चीजों को कैदियों के ऊपर गेर दिया जाता था जिससे वो दबकर मर जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट का तो कोई सेंस भी नहीं है, शायद सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे। कैदियों को बिना खाने और पानी के रखते थे ताकि पता चल सके कि आखिर कब तक वो जिंदा रहेंगे। उनके शरीर में जानवरों का खून डाल देते थे चेक करने के लिए कि क्या वो काम करेगा या नहीं। कैदियों को गैस चैम्बर में रखकर जहरीली गैस छोड़कर मार देते थे। कभी उन्हें उल्टा लटका देते थे पता लगाने के लिए कि आखिर कब तक वो जिंदा रहेंगे, और कभी कभी तो जिंदा ही दफना देते थे। ताकियो वानो नाम के यूनिट 731 के एक मेंबर ने कहा कि उसने देखा कि एक बार एक आदमी को बीच में से 2 हिस्सों में काटकर अचार की तरह एक शीशे की बोतल में रख दिया था। कैदियों को बहुत सारे गर्म पंखों के बीच में तब तक बिठाया जाता था तब तक वो गर्मी से मर ना जाएं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेल्डन हैरिस ने अपनी बुक फैक्ट्रीज ऑफ डेथ में लिखा कि जापानीज ने प्लेग वाले चूहे और बाकी जानवरों को चाइना के हार्बिन शहर में छोड़ दिया था, जिससे करीब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऑलमोस्ट हर कैदी मर ही जाता था, और जो बच जाते थे उनका इलाज करके फिर से उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। आखिर में जापानीज ने सारी हदें पार करके चाइना पर बायोलॉजिकल वॉर कर दिया। जापानीज ने ऐसी मक्खियों को लिया जिनमें प्लेग की बीमारी थी। इन मक्खियों को बॉम्ब्स में भर के चाइना के निंगबो, चांगडे और हुनान प्रोविंस पर गिरा दिया। ये बात 1940 की है। इन शहरों के जो पानी के सोर्स थे उनमें भी कॉलेरा और टाइफॉइड जैसे पैथोजेंस को छोड़ दिया गया। इन अटैक्स ने लाखों लोगों की जान ले ली। बायो वॉर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। यूनिट 731 ने कितने लोगों की जान ली, ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि लाखों लोगों की जान गई, जबकि कुछ कहते हैं कि सिर्फ 2-4 हजार लोग ही मरे थे। अब जापान ने यह काम किया था तो वो तो कहेंगे कि सिर्फ कुछ ही लोगों की जान गई थी। हमने कुछ सोर्सेज से क्रॉस चेक करके ये एस्टिमेट लगाया है कि 5 लाख लोगों की जान गई थी जापान के ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और बायो वॉर की वजह से। और ये लोग सिर्फ चाइनीज ही नहीं बल्कि रशिया, मंगोलिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी थे। यहां पर स्टोरी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है क्योंकि यहां पर सीन में यूएसए की एंट्री होती है। आपको क्या लगता है इतने खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करने वाले इन जापानीज का क्या हुआ होगा? सुनिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ यूनिट 731 का भी एंड हो गया। तो यूएसए के लेफ्टिनेंट कर्नल मुरे सैंडर्स जापान पहुंच गए शिरोइशी से पूछताछ करने के लिए, लेकिन शिरोइशी तो गायब था। इसलिए सैंडर्स ने यूनिट के बाकी मेंबर से पूछताछ की। काफी मशक्कत के बाद शिरोइशी पकड़े गए और रशिया को इस बात की भनक ना लगे कि अमेरिका ने शिरोइशी को पकड़ लिया है, इसलिए यूएसए ने इशी के होम टाउन शिबायामा में उनका एक झूठा अंतिम संस्कार भी करा दिया। जनवरी 17 से फरवरी 25, 1946 के बीच में इशी से पूछताछ हुई, लेकिन शिरोइशी बहुत तेज थे। उन्होंने यूएसए को एक डील ऑफर की कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे बदले में मैं तुम्हें यूनिट 731 के रिसर्च का सारा डाटा दे दूंगा। यूएसए ने शिरोइशी की ये डील एक्सेप्ट कर ली और उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा दिए। इसके बाद शिरोइशी जापान जाकर आराम से 67 साल की उम्र तक जिए। इनफैक्ट उन्हें तो वहां के ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। शिरोइशी ही नहीं बल्कि मासाजी किटानो और योशिमुरा हिसातो जैसे भी यूनिट 731 के मेंबर्स ने यूएसए से डील कर ली थी अपनी जान बचाने के लिए। ये भी जापान में लौटकर बड़े आराम से अपना जीवन बिताने लगे। यूनिट 731 की बिल्डिंग के अंदर जितने भी कैदी गए थे उनमें से एक भी वापस जिंदा नहीं आ पाया। इस बात को आज करीब 80 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक जापान ने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाइना से माफी नहीं मांगी है। यूनिट 731 के इन एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि इंसान अगर अपने पागलपन पर उतर आए
तो क्या क्या कर सकता है। डिड द एम्परर नो, लैबोरेटरी ऑफ द डेविल और नाइटमेयर इन मंचूरिया जैसी मूवीज में इन हादसों के बारे में बताया गया है। चाइना के हार्बिन में आज एक म्यूजियम भी है जहां पर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। हम अपने चैनल पर इसी तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। अगर आप और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।